माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार पिंड से हुई। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में है। बिग बैंग की घटना के बाद आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रह तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। मॉडर्न डिस्कवरीज के अनुसार तारों की उत्पत्ति लगभग 10 बिलियन वर्ष पूर्व हो चुकी थी। अगर हम बात करें सूर्य की, तो ये लगभग 3 से 4 अरब वर्ष पुराना है, परंतु सूर्य से भी पहले बहुत सारे तारों का जन्म हो चुका था। आकाश में टिमटिमाते तारे वे आकाशीय पदार्थ हैं जिनके पास खुद की रोशनी है और बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज करते हैं। यूं तो आकाश में अरबों खरबों तारे हैं, लेकिन अपनी आंखों से हम केवल 2 या 3 हजार तारों को ही देख पाते हैं। हमारी पृथ्वी से सबसे निकट रहने वाले तारे का नाम सूर्य है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 147.7 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसकी रोशनी हम तक आने में 8 मिनट का समय लेती है। दोस्तों, तारों के जन्म की कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। पहले तो यह माना जाता था कि तारों का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, पर एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी खोजों के आधार पर यह प्रूव कर दिया कि तारों का भी जन्म, विकास और मृत्यु होती है। जिस तरह मानव के जीवन काल में 4 अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह तारों का जीवन काल भी 5 विभिन्न अवस्थाओं में पूरा होता है। यह सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें अन्य गैसों की तुलना में बहुत ज्यादा होती हैं। इन गैसों की अपनी बहुत कम गर्मी होती है, जिससे ये बहुत पास पास होती हैं, और जहाँ पर ये गैसें बहुत ज्यादा होती हैं वहीं पर घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा होने की वजह से वह स्थान गैस क्लाउड यानी गैस मेघ कहलाता है। ये गैस क्लाउड बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे ये गैसें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, यानी इन पर अपना स्वयं का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। जैसे जैसे ये गैसें पास आती जाती हैं, वैसे वैसे ये गैस क्लाउड सिकुड़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है। लाखों साल बाद ये गैस क्लाउड अर्ध ठोस और गोल आकार ले लेते हैं। अब इन गैस क्लाउड को प्रोटोस्टार कहा जाता है। ये प्रोटोस्टार ना तो रोशनी देता है और ना ही गर्मी। इसके बाद ये प्रोटोस्टार स्टार में बदलना शुरू होता है। प्रोटोस्टार आकार में गैस मेघ की अपेक्षा छोटे होते हैं, इसलिए इनमें प्रेजेंट हाइड्रोजन गैस के एटम स्वतंत्र रूप से ना घूम पाने की वजह से आपस में टकराने लगते हैं। हाइड्रोजन एटम्स के आपस में टकराने की वजह से प्रोटोस्टार का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने अधिक तापमान पर प्रोटोस्टार में नाभिकीय क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इस क्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है और बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया के तेज होने से प्रोटोस्टार गर्मी हुआ रोशनी फैलाने लगता है और बहुत दूर से देखने पर ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। हमारा यूनिवर्स अरबों खरबों तारों का घर है। हर पल यहाँ कई तारे मरते हैं और जन्म लेते हैं, पर रात को ये चमकते तारे हमें जितने छोटे दिखाई देते हैं, ये वास्तव में बहुत ज्यादा विशाल होते हैं। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य जैसा सामान्य तारा 13 लाख पृथ्वियों को अपने अंदर समा सकता है। तो सोचिए, जो तारे सूर्य से भी कई गुना ज्यादा विशाल हैं, वो कितने ही ग्रह को अपने अंदर समा लेते होंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि इस समय यूनिवर्स का सबसे विशाल खोजा गया तारा स्टीफेंसन 218 है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये आकार में सूर्य से 2150 गुना बड़ा है, यानी 2000 से ज्यादा सूर्य एक लाइन में रख दो, तब जाकर के इस तारे की आप डायमीटर को नाप पाएंगे। हमारी पृथ्वी से 19,000 लाइट ईयर दूर ये तारा एक रेड हाइपरजेंट स्टार है। करीब 300 करोड़ किलोमीटर चौड़ा ये तारा अपने असीम आकार में 10 अरब सूर्यों को समा सकता है। अगर हम इसके आकार को अपने वाइजर वन की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पार करने की कोशिश करते हैं, तो इसे पार करने में हमें 2015 दिन यानी 5 साल 6 महीने लगेंगे। तो इसी से आप इस तारे के आकार का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल है। लेकिन दोस्तों, ये तारा भी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले कई तारों से छोटा है। अगर हम टेलीस्कोप से 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर देखें, तो हमें शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद तारे नजर आ सकते हैं, जो लगातार धूल और गैस के बादलों से गैस लेकर बन रहे हैं। इन्हीं तारों में एक ऐसा तारा भी है जो स्टीफेंसन 218 को छोटा बना देता है। इन तारों को क्वाजी स्टार्स कहा जाता है। ये क्वाजी स्टार्स आकार में
स्टीफनसन 218 से 3 गुना और सूर्य से 31 गुना बड़े होते हैं। एक क्वाजी स्टार आमतौर पर 10 अरब किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, वहीं हमारा सूर्य केवल 13,80,000 किलोमीटर चौड़ा है। अपने असीम आकार में ये तारा सूर्य जैसे 380 अरब तारों को समा सकता है। अगर स्टीफनसन 218 स्टार से तुलना करें तो ये क्वाजी स्टार जैसे 37 और महाविशालकाय तारों को अपने अंदर आसानी से समा लेगा। और अगर इस क्वाजी स्टार का कंपैरिजन अगर हमारे सोलर सिस्टम से करें तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही इस तारे में समा सकता है। और इस तारे को पार करने के लिए अगर आप 22 की स्पीड से यात्रा करते हैं तो आपको इसे पार करने में कम से कम 19 साल लग जाएंगे। तो इसी से आप इसके असीम आकार का अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा है।